अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त रेसिपी। आलू गोश्त को हर घर में बनने वाली और हर किसी की फेवरेट रेसिपी का नाम दिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन आलू गोश्त हर किसी से परफेक्ट भी तो नहीं बनता। तो अगर आप परफेक्ट आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो मेरी आज की आलू गोश्त रेसिपी को एंड तक देखें। आसान सी रेसिपी है मगर बहुत ही जायकेदार है। तो चलें आलू गोश्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लें और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो उसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 जवे लहसुन के और 3 से 4 हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को स्लाइसेस में काट के इसमें डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को हल्का सा सौते करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अदरक और लहसुन को हमने इतना ही पकाना है कि इसकी कच्चे की स्मेल निकल जाए और प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट में ही ये सारी सब्जियां सौते हो जाएंगी। अब इसमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर डाल देते हैं। अब इनको हल्का सा भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। टमाटर के सॉफ्ट होने में देर ही कितनी लगती है, 1 से 2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब जैसे ही ये सब्जियां हल्की सी ठंडी हो तो इसे ब्लेंडर जग में डालकर थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसे ब्लेंड कर लें और एक साइड पे रख दें। आलू गोश्त बनाने के लिए आप मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। हम आज यहाँ आलू गोश्त बीफ से बनाएंगे। हाफ कप इसमें ऑयल डाल दें और बीफ डाल दें। बीफ यहाँ मैंने हाफ केजी लिया है। बीफ के साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल दें। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है और बनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंशाल्लाह आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। बीफ को अब इतना भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट बीफ को भून लें। यहाँ पर मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो शोरबा ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो गया है। तो अब जो हमने सब्जियों का पेस्ट बनाया था वो डाल दें। साथ ही इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल दें। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ मजीद बीफ की भुनाई करेंगे और इस मसाले को दानेदार सा भून लेना है। बस यही मिर्च मसाले इसमें डलेंगे। अक्सर क्या होता है, टमाटर प्याज तैरते नजर आते हैं शोरबे में। मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाकर देखिए, इंशाल्लाह शोरबा इंतहाई टेस्टी बनेगा और इंतहाई स्मूथ भी रहेगा। अब इस मसाले को कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए। 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना दानेदार कोरमा हमारा तैयार हुआ है, जो खुश रंग भी है। बुनाई अच्छे से इसकी हो गई है और ऑयल भी इसका निकल आया है। अब यहाँ पर यखनी तैयार करनी है गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दें और इसे मिक्स करें। जैसा कि मैं कुकर में ये गोश्त गला रही हूँ तो 20 से 25 मिनट के लिए इसे आप कवर करेंगे और बीफ को यहाँ पर हमने पूरा नहीं गलाना है, उसमें हल्की सी कसर छोड़नी है। अब 25 मिनट के बाद गोश्त हमारा 95% तक डन है। मुकम्मल हमने इसे नहीं गलाया क्योंकि अभी इसमें आलू हमने डालने हैं। तो अगर आप इसे मुकम्मल गला लेंगे तो आलू के साथ जो है जब भुनाई होगी तो बोटियां आपकी टूटने लगेंगी। तो अभी बीफ में थोड़ी सी कसर बाकी है। गलने के बाद कुकर से इसे निकाल के मैंने पैन में शिफ्ट कर लिया है। तो अब इसमें 2 बड़े साइज के आलू काट के डाल देंगे। साथ ही इसमें 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए आलूओं के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। आलूओं को हमने अच्छे से भून लिया है तो अब यहाँ पे पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम सा शोरबा रखेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ही इसमें जोश आएगा तो इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं और जो गोश्त में कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाए। 15 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। अब आलू गोश्त रेसिपी की आप लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। इसमें थोड़ा सा अदरक जूलियन काट के डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दें और फ्लेम इसकी ऑफ कर दें। आप बीफ भी चेक कर लें और आलू भी चेक कर लें कि गल कर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनकी शेप खराब नहीं हुई और ना ही ये टूटे हैं। तो माशाल्लाह से परफेक्ट आलू गोश्त रेसिपी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आप इसका शोरबा चेक करें कितना स्मूथ है।
इसे गरम-गरम चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ एन्जॉय करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।